तो देखो हम लोग का जो क्वेश्चन था यहाँ पे, और एग्जाम की व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को उदाहरण से ही समझाइए। होता है तो बेसिकली अगर हम लोग एल्गोरिथम बोले तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो प्लानिंग करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप कि हाँ हम लोग पहले ये वाला स्टेप करेंगे, देन इसमें जाएंगे, देन इसमें जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें तो एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप किसी भी मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस को ड्रॉ करना या स्टेप बाय स्टेप आपके प्रोसेस को बताना, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम ना। स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिथम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट। क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट। तो बबल, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं उस दिन बताया था, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अरेंज करना ना, किसी भी चीज को अरेंज करना, अल्फाबेटिकली अरेंज करना, मतलब ए टू जेड के फॉर्म में अरेंज करना, ठीक है। तो मतलब छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड बबल सॉर्ट, ठीक है। अब देखो बबल सॉर्ट जो होता है, बबल सॉर्ट में कैसे प्रोसेस होता है, जो मशीन होती है, कोई भी मशीन बबल सॉर्ट में मतलब जब सॉर्टिंग करती है तो बबल सॉर्ट में किस प्रोसेस के थ्रू सॉर्टिंग होता है, मतलब कैसे कैसे स्टेप फॉलो होता है, वो आपको एग्जांपल सहित बताना है। क्लियर है पॉइंट। हाँ, तो देखो जैसे हम लोग क्या किए, आपके पास मान लो एन डेटा है ना, क्या है, एन डेटा, जैसे है 1 से लेके एन तक के नंबर है, 1 2 3। तो इसको रखने के लिए अगर मशीन है तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए होगा, टेम्पररी जगह चाहिए होगा ना। जब मशीन में किसी भी नंबर को स्टोर करके रखोगे तो वहां पे टेम्पररी एक जगह चाहिए होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। हाँ ठीक है, स्पेस को, मेमोरी को बोल सकते हो, स्पेस को जहाँ टेम्पररी डेटा स्टोर हो। आपके पास मान लो अगर एन नंबर है, कौन कौन से हैं, देखो हम लोग क्या लिखे, एन रजिस्टर हो, आपके पास एन रजिस्टर है, कौन कौन से हैं बताओ, x1 x2 x3 डैश 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 xn है। मान लो पहला जो स्पेस है उसको आप क्या बोलो, x1 बोलो, दूसरे को x2 बोलो, x3 बोले, और लास्ट वाले को क्या बोल दिए, xn बोल दिए। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग का, देखो ये हम लोग बताए हैं कि एक्चुअली सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, तो क्या लिखे हैं, एन रजिस्टरों x1 x2 डैश 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 xn में संचित एन संख्याओं के, इसमें जो जो एन संख्या रखी हुई है ना, उसको छटन से, मतलब वही सॉर्टिंग से, हमारा तात्पर्य उन्हें इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करना है कि रजिस्टरों x1 x2 डैश 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 xn की पुनर्व्यवस्थित सूचियां आरोही क्रम में हो, ठीक है। मतलब देखो इसमें जो आप एन रजिस्टर है, एन रजिस्टर में जो भी डेटा रखे हो, तो इसके सॉर्टिंग से मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी डेटा है वो क्या हो जाए, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आरोही क्रम में अरेंज हो जाए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। हाँ, ये हम लोग की सॉर्टिंग का मतलब होता है ना। अब हम लोग आते हैं बबल सॉर्ट में ना, तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, अब हम एक छटन एल्गोरिथम, मतलब एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम को निर्देशित करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। और बबल सॉर्ट में क्या क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में हम लोग को बताना है। सॉर्टिंग का मतलब तो यही होता है, किसी भी नंबर्स को क्या है, या अल्फाबेट को आरोही क्रम में, मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में इंडिकेट करना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। लेकिन देखो अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम यूज होते हैं, जिसमें से हम लोग एक एल्गोरिथम यूज करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। अब बबल सॉर्ट एल्गोरिथम हम लोग यूज करेंगे, तो अगर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करें तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में हम लोग कैसे करते हैं ना, कैसे सॉर्टिंग करते हैं, तो हम लोग क्या लिखें, अब हम एक छटन एल्गोरिथम को निर्देशित करते हैं जिसे हम लोग बबल सॉर्ट के रूप में जाना जाता है। और यह निम्न प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि आपको ऊपर देखो क्वेश्चन में दिया है कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम बताना है, मतलब ये कैसे परफॉर्म होता है, और एक एग्जाम्पल भी देना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। क्लियर है पॉइंट। तो देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पर क्या लिखे हैं कि नंबर 1 स्टेप में क्या किए हैं, i इज इक्वल टू एन, मतलब आपके पास टोटल कितने नंबर्स हैं, i इज इक्वल टू देखो n है ना, तो n के बाद हम लोग किस में गए, n माइनस वन, मतलब जस्ट उससे पहले वाले में गए, फिर n माइनस टू में गए, n माइनस थ्री में गए, फिर 2 में गए, फिर 1 3 समथिंग ऐसे ही आते आते कहाँ तक गए, लास्ट वाले तक। क्लियर है पॉइंट।
यस। हाँ ठीक है, के लिए हम लोग निम्नांकित प्रोसेस करेंगे ना, मतलब इतने आपके पास नंबर्स है तो इसके लिए आप कैसे प्रोसेस को करोगे। तो देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर कि एल्गोरिथम लार्जेस्ट 2 का प्रयोग करके रजिस्टरों x1, x2, x3 डैश 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 xi में i संख्याओं में से महत्तम संख्या को रजिस्टर xi में रखेंगे। मतलब ये जो एल्गोरिथम है वो क्या करेगा कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं x1, x2, x3, xi, ये आपका रजिस्टर है ना, इसमें जो भी नंबर रखे हैं उसमें क्या करेगा बताओ, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, कौन सा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको कहाँ पर रखेगा बताओ, आई वाले रजिस्टर में ना, जो आई वाला रजिस्टर है उसमें किसको रख देगा बताओ। देखो पहला रजिस्टर आपका कौन सा हो गया, x1, x2, x3 डैश डैश डैश, मान लो xi वाला ही है, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको कहाँ पर लाएगा, यहाँ पर रख दिया, ठीक। यस। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो देखो स्टेप नंबर 2 में आ गए, क्या किए, अंत में रजिस्टरों x1, x2 डैश 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 xn में संख्याएं आरोही क्रम में होंगी, ठीक है, रखिएगा। उसके बाद फिर लास्ट में जब यहाँ पे प्रोसेस होगा तो लास्ट में प्रोसेस होने के बाद क्या पता चलेगा कि जो x1, x2, x3, x4, x5, xn तक डेटा था उसमें से सभी डेटा किस क्रम में है, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर है पॉइंट। यस। हाँ, अब देखो ये बढ़ते हुए क्रम में होगा कि नहीं, कैसे होगा ना, तो देखो क्या लिखे हम लोग कि यह सुनिश्चित करने हेतु कि वास्तव में एल्गोरिथम बबल सॉर्ट रजिस्टरों x1, x2 डैश डैश xn में n संख्याओं की छटनी करता है, मतलब n संख्याओं का क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, मतलब n संख्याओं को अरेंज करता है। हम टीप रखते हैं कि i इक्वल टू क्या है, n है, मतलब जो हम लोग का ith डेटा है वही क्या है बताओ, लास्ट डेटा है। क्लियर है पॉइंट। हाँ यस। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, के लिए चरण 1 का क्रियान्वयन n संख्याओं में से महत्तम संख्या को रजिस्टर xn में रखेगा। जो आपके पास n डेटा था ना, देखो रजिस्टर कितने थे टोटल बताओ, कितने रजिस्टर थे, कितना रजिस्टर था टोटल, एंड हाँ x1, x2, x3, एंड x4 डैश 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 क्या था बताओ, xn तक, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n संख्याओं में से जो आपके पास n रजिस्टर है तो n नंबर्स होंगे, n नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आप कहाँ रखोगे बताओ, किसी भी एक रजिस्टर में ना। तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे, वो भी कहाँ पर रख दिए उठा के बताओ, लास्ट वाले रजिस्टर में। लास्ट वाले रजिस्टर में कौन सा नंबर आ गया बताओ, जो सबसे बड़ा था। क्लियर है पॉइंट। यस। हाँ, अब देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर कि क्यों, देखो क्या लिखे एक्सएन में रखते हैं, जो सबसे महत्तम नंबर होती है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग एक्सएन में मतलब लास्ट वाले में रख दिए, ठीक है। क्योंकि देखो आपको किस क्रम में अरेंज करना है, आरोही क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब ही होता है छोटे से बड़ा लिखना, तो ऑब्वियसली जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा उसको लास्ट में रखना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। यस। तो हम लोग क्या किए, एक्सएन में क्या किए, सबसे बड़े नंबर को रख दिए। अब क्या लिखे यहाँ पे, क्योंकि अब देखो जब एन वाला सबसे बड़ा नंबर है तो उससे छोटा नंबर कौन सा होगा, एन माइनस वन। हाँ, तो देखो हम लोग क्या किए यहाँ पे, क्योंकि i इज इक्वल टू एन माइनस वन के लिए अब अपने पास डेटा भी कितने बचे, n था, n में से n लास्ट वाले नंबर को आप लास्ट वाले रजिस्टर में रख दिए, तो उसके बाद कितने डेटा बचे बताओ, टोटल n माइनस वन। तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस वन के लिए चरण 1 का क्रियान्वयन n संख्याओं में से द्वितीय महत्तम रजिस्टर x माइनस वन में रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो तुम्हारे पास n नंबर था, एक नंबर को आप रख दिए तो कितना बचेगा बताओ, n माइनस वन नंबर बचेगा। हाँ, और रजिस्टर कितना यस। बचेगा बताओ, रजिस्टर पहले टोटल n रजिस्टर था तो अब कितना बचेगा, n माइनस वन रजिस्टर भी बचेगा। क्लियर है। यस। हाँ, तो अब इसमें से हम लोग क्या देखेंगे, जो n माइनस वन नंबर था इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, ठीक है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या, और जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग कौन से रजिस्टर में रखेंगे बताओ, एन। n माइनस वन वाले में, ठीक है। मतलब अब हम लोग के लिए यही n का काम करेगा, ठीक।
क्लियर पॉइंट? मतलब Yes. क्या करेंगे, अब जो हम लोग का xn को छोड़ने के बाद जो लास्ट रजिस्टर बचा उसमें हम लोग सबसे बड़ी संख्या को रखेंगे। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. हाँ, तो देखो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, i इज इक्वल टू n माइनस वन के लिए चरण 1 का क्रियान्वयन n संख्याओं में से द्वितीय महत्तम रजिस्टर xn माइनस वन में रखेगा। और इसी प्रकार आगे भी हम लोग का कंटिन्यू होते जाएगा। अतः सॉरी अंत में i इज इक्वल टू 2 के लिए चरण 1 का क्रियान्वयन n माइनस वन में महत्तम संख्याओं को अर्थात n संख्याओं में से द्वितीय लघुत्तम संख्याओं के रजिस्टर x2 में रखेगा। देखो ऐसे ही करेगा, पहले यहाँ रखेगा, उसके बाद कहाँ आएगा, इसके जस्ट बाद वाले ऐसे ही करते करते कहाँ पर आएगा, x2 में आएगा, फिर लास्ट में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको कहाँ पर रख देगा, पहले वाले रजिस्टर में। क्लियर है पॉइंट? Yes. हाँ, देखो हम लोग वही यहाँ पे लिखे हैं और कुछ नहीं है। अतः अंत में i इक्वल टू 2 के लिए चरण 1 का क्रियान्वयन n माइनस वन में महत्तम संख्याओं को अर्थात n संख्याओं में द्वितीय लघुत्तम संख्याओं को रजिस्टर x2 में रखेगा। परिणामतः रजिस्टर x1 में शेष संख्या n संख्याओं में से लघुत्तम संख्या होगी। मतलब क्या होगा, जो x1 जो पहला रजिस्टर है उसमें क्या होगी, जो भी नंबर्स थे आपके उसमें से सबसे छोटे नंबर मतलब किसको रखेगा, x1 में। ठीक है? Yes. हाँ, तो देखो हम लोग का क्या मिल जाएगा, अतएव हम निष्कर्ष निकाल एल्गोरिथम बबल सॉर्ट वास्तव में रजिस्टर x1 x2 x3 xn को सूचियों में क्रमबद्ध करता है या आरोही क्रम में क्रमबद्ध करता है। बस इतना ही आपको यहाँ पे बताना है। देखो पूरा लैंग्वेज है और नहीं आएगा तो बस देखो इतना भी कम से कम थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि जो एल्गोरिथम होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो होगा, 1 2 3 लिख लेना। फिर प्रोसेस में क्या होगा, जो भी आपके n नंबर्स होंगे, n नंबर्स में से जो भी आपके पास n नंबर्स है और रजिस्टर भी कितने हैं, n है, तो बबल सॉर्ट क्या करेगा कि जो n नंबर्स में से सबसे बड़ी नंबर है उसको कहाँ पर रखेगा, xn रजिस्टर में। अभी आपका फिक्स हो गया। अब नंबर कितने बचे बता, n माइनस वन, और रजिस्टर भी कितने बचे, xn माइनस वन बचे। अब क्या करेंगे, इसमें सॉर्टिंग करेंगे और इस n माइनस वन में से देखेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसको यहाँ पर रखेगा। फिर ऐसे ही प्रोसेस होते जाएगा। फिर लास्ट जो नंबर बचेगा जो कि सबसे छोटा नंबर होगा उसको कहाँ पर रख देगा, x1 में। तो इस प्रकार जब हम लोग डेटा को अरेंज करेंगे तो पूरा डेटा हम लोग का क्या हो जाएगा बताओ, आरोही क्रम में अरेंज हो जाएगा। और यही एल्गोरिथम हम लोग का कहलाता है बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। क्लियर है पॉइंट? Yes. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे को नया टॉपिक बताना था तो नया टॉपिक अभी नहीं बता पाऊंगा। तो अब इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे ना।